जैसा कि हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अब नहीं लगता है तो इन 9 सेंटेंसों में आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ नहीं लगता है और कहाँ लगता है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है क्या। तो पास्ट इंडेफिनिट हमेशा बीते हुए कल के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, और इसकी जो पहचान होगी वो पहचान क्या होगी, तो था, थे, थी, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आता है ये, उसके बाद ई, उसके बाद या। ये सारे वर्ड किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के लास्ट में आएंगे। ये इनकी पहचान है, ठीक है। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है कि अगर ए ई या के बाद अगर है आ जाता है, इनके बाद अगर है आ जाता है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर है नहीं आता है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ये बात समझने वाली है, इसको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर इनके बाद है आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन है नहीं आता है तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, अब पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि मुझ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। कब नहीं लगता है उसको अब सेंटेंस के बारे में समझेंगे। पहचान मैंने बता दिया कि था, थे, थी रहता है, ए ई या रहता है, ये हमारी पहचान है। तो पहला सेंटेंस कहता है मैंने एक पत्र लिखा। आ रहा है ना, आ भी आता है इसमें, आ भी आता है। मैं कहूंगा मैंने एक पत्र लिखा। अब इसको बनाएंगे कैसे, क्या कहता है कि मैं का क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मुख्य क्रिया डायरेक्ट लिखूंगा। लिखना, लिखना क्या होता है, राइट, और राइट का दूसरा रूप होता है रोट। राइट का दूसरा रूप, राइट का दूसरा रूप क्या होता है, रोट। आई रोट ए लेटर। अब अभी बात समझ में नहीं आई कि सर आपने राइट कह के रोट क्यों लिख दिया, ये बात समझ में नहीं आई। तो पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, किसमें हो, अफर्मेटिव में, तब हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। करते क्या है कि हम लोग जो मुख्य क्रिया है उसका हम लोग दूसरा रूप कर देते हैं, दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं। मुख्य क्रिया का क्या करते हैं हम लोग, दूसरा फॉर्म लिख देते हैं। बस हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। क्या करते हैं, उसका दूसरा फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि राइट है तो राइट का दूसरा रूप क्या होता है, रोट। तीसरा रूप होता है रिटेन। देखिए ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, और हाँ एक लाइक जरूर करिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि वर्ब जो तीनों फॉर्म है उनकी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो टेंस में अधिकतर पूछे जाते वर्ड हैं उन्हीं के मैं वर्डों को मैं चुन चुन करके उस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी क्या आप लोग करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला सेंटेंस मैंने बता दिया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, मुख्य क्रिया का हमने दूसरा रूप लगा दिया। कब, जब हमारा सेंटेंस किसमें हो, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक में हो। दूसरा, वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा। मैं क्या कहूंगा, वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा, तो वह क्या हो जाएगा, ही। अब चूंकि ये हमारा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। तो पहला होता है स्टे, स्टे, और दूसरा रूप होता है स्टेड, एडी जोड़ बेस, स्टेड हो गया। अब कह रहा है कि जयपुर में एक सप्ताह, जयपुर में एक सप्ताह। चूंकि हमारा जयपुर एक बड़ा शहर है तो कहेंगे इन जयपुर फॉर ए वीक।
एक सप्ताह। तो ये हमारा हो गया दूसरा सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव। अब इन दोनों में मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अब मैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करूंगा, उसको समझना है। तीसरा सेंटेंस कहता है सीता ने गाना नहीं गाया, या आ रहा है ना, समझना है। अगर मैं यहां पे है कर देता, गाना गाया है, तब ये हमारा बन जाता प्रेजेंट परफेक्ट में। वीडियो अच्छी लग रही है? ये बात हर किसी ने नहीं बताया होगा। सीता ने गाना नहीं गाया है, अगर है लगा दिया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन अगर है नहीं है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको कैसे बनाएंगे? पहले हम लिखेंगे सीता, सीता लिख लिया। अब नहीं है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड नॉट। डिड नॉट, बात समझना है। यहां पे कब डिड नॉट का प्रयोग करना है? जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस हो, तब हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जब डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है तब हम लोग क्रिया का पहला रूप ही लिखते हैं, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। तो गाना, गाना का क्या होता है? गाया, गाया का क्या होता है? सिंग। और गाना का होता है सॉन्ग, तो ए सॉन्ग यहां पे लिख देंगे। बात समझ में आ गई? चौथा सेंटेंस, ये हमारा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो इसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा? मैंने पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में बताया इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट होगी, लेकिन इंटरोगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड होगी। क्या होगी? डिड। तो डिड को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिड का प्रयोग कर देंगे, डिड। उसके बाद वह सब्जेक्ट है तो लिखेंगे ही। अब कह रहा है गया, जाना का होगा गो। अब जब डिड लग गया है तो हमारा जो मुख्य क्रिया है उसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, तो जाना का होगा गो। कहां पे? जयपुर, तो गो टू जयपुर। कब? कल। कल कह रहा है ना, तो जब भी पास्ट में कल की बात की जाए तो हमेशा यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करना है? यस्टरडे का। यह क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई? अगला, वह तुम पर हंसा। अब ये हमारा आ गया फिर से अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसको कैसे करना है? लिखेंगे ही, हंसना का होता है लव, और चूंकि ये हमारा अफर्मेटिव है तो इसमें हमारा दूसरा फॉर्म लगेगा, तो इसमें हो जाएगा ही लव्ड। और तुम पर तो लिखेंगे एट यू। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इधर आते हैं हम लोग। सेंटेंस छठा कह रहा है कि क्या तुम कल वहां गए थे? क्या तुम कल वहां गए थे? ये भी हमारा इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिड। अब सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग आंख बंद करके डिड का प्रयोग इसमें कर देना है। ठीक है, तो डिड हो गया। तो डिड यू, सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू कर देंगे। जाना है तो जाना का क्या हो जाएगा? गो। वहां तो लिख देंगे देयर। यहां पे अब टू का प्रयोग नहीं होगा, गो देयर। और कल के लिए मैंने अभी बताया है कि यस्टरडे का प्रयोग होगा, तो हम लोग लिखेंगे यस्टरडे। क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करते रहिए और कमेंट भी करते रहना है। अगला, वह कल 5 बजे उठा एवं 2 घंटे तक पढ़ा। इसको कैसे करना है? इसमें तो 2 सेंटेंस आ गए। वह कल 5 बजे उठा एवं 2 घंटे तक पढ़ा,
तो सबसे पहले इस सेंटेंस को करेंगे, लिखेंगे ही। उठना का होता है वेक, वेकअप होता है, और इसका जो दूसरा रूप होता है वो होता है वोकअप। अब ये हमारा हो गया। अब यह आ गया समय। तो जब भी समय की बात आती है अगर इस तरह के सेंटेंसों में, तो हम लोग समय से पहले एट का प्रयोग कर देते हैं। एट 5 o'clock, कल है तो हम लोग लिखेंगे यस्टरडे। अब एवं यानी कि एंड हो गया। अब कह रहे कि 2 घंटे तक पढ़ा, तो पढ़ना का होता है यस्टडी, और इसका दूसरा जो रूप होता है वो होता है यस्टडी। तो हम लिखेंगे यस्टडी फॉर 2 घंटे ना, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स। ये सेंटेंस हो गया। अब थोड़ा सा कठिन वर्ड हम लोग चल रहे हैं, कठिन सेंटेंस पे चल रहे हैं। राम ने कल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक टीवी देखा। अभी तक हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा कठिन हम लोग पढ़ेंगे कि राम ने कल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक टीवी देखा। तो हम लोग सबसे पहले राम को लिखेंगे राम। अब ये चूंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है हमारा, देखना। तो वॉच, यहां पे देखिए टीवी है ना, तो टीवी को हम लोग वॉच करते हैं, तो लिखेंगे वॉच। चूंकि अफर्मेटिव में है तो इसका दूसरा रूप हो जाएगा वॉच्ड। और क्या देख रहे हैं, तो टीवी, वॉच टीवी। अब सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 7, या आप लोग लिख सकते हो 7 o'clock टू 8 o'clock, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 to 8 AM, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद कल की बात हो रही है तो हम लोग लिखेंगे यस्टरडे। ऐसे बन जाएगा। अगला सेंटेंस, क्या राम कल यहां नहीं आया था। ये जो सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव है, तो इसमें डिड और नॉट दोनों का ही प्रयोग होगा। लेकिन कैसे, उसको मैं बताता हूं। क्या से सेंटेंस हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग डिड लगा देंगे। राम है तो राम लिखते हैं, उसके बाद नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। नॉट, अब जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो हमेशा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, तो आना का होगा कम। ठीक है। और यहां तो कम देयर, कम हियर, कम हियर, और कल तो यस्टरडे का। पास्ट इंडेफिनिट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। मैंने ये भी बताया है कि इसमें सहायक क्रिया नहीं लगती है, और नहीं लगती है तो कब नहीं लगती है, और लगती है तो कब लगती है। मैंने ये दोनों चीजें मेंशन कर दिया है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।